क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज एन इंटरवल। तो इंटरवल के रूप में लिखना है। तो इंटरवल क्या होता है वो पहले देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम दो नंबर लेते हैं 4 और 12, तो हम बोले कि इसके बीच का नंबर लेना हो, ठीक है ना। तो इसके बीच का नंबर लेना हो तो आपको ये भी पूछोगे कि इसमें 4 लेना है कि नहीं लेना है, 12 लेना है कि नहीं लेना है ना। तो ऐसा इंटरवल का मतलब यहाँ पे कभी क्या होता है हमें 4 इंक्लूड करना भी पड़ता है और कभी क्या होता है नहीं भी करना पड़ता। तो इस बात को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना, तो इस बात को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल का यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम 4 और 12 के बीच में क्या करना है, वो सारा नंबर लेना है, बट 4 और 12 को छोड़ के तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। 4 और 12 इस तरह से जब लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब ये समझना है कि 4 और 12 के बीच का नंबर लेना है, 4 और 12 को छोड़ के, ठीक है। और ये जो तरीका होता है लिखने का, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इस सिंबल को, ये ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट है, जिसका मतलब है कि इसको भी एक्सक्लूड करना है और 12 को भी एक्सक्लूड करना है। लेकिन कभी क्या होता है हमको 4 को इंक्लूड करना है और 12 को इंक्लूड नहीं करना हो, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। 4 इंक्लूड करना है बिग ब्रैकेट और 12 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। यानी हम कर क्या रहे सब में 4 और 12 का नंबर ही लें। नंबर का मतलब ये मत समझिए कि 4 और 12 के बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये जनरली यूज़ किया जाता है। जनरली नहीं, ये जो है हम लोग इंटरवल यूज़ करते हैं रियल नंबर के लिए, किसी भी दो रियल नंबर के बीच का। तो इंटरवल स्पेशली ये बताता है कि इसके बीच में नंबर लेना है, ये और लास्ट वाले नंबर इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इंक्लूड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिग ब्रैकेट। जब हमें क्या करना होगा, इंक्लूड नहीं करना, जैसे 12 को इंक्लूड नहीं करना तो स्मॉल ब्रैकेट भी या ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, ये भी ओपन का सिंबल देता है, ठीक है। जब दोनों को इंक्लूड करना है तो ये करेंगे, बिग ब्रैकेट के बीच में हम लोग 4 और 12 लिख देते हैं। और ये इंटरवल को सिंबल करता है कि 4 और 12 के बीच लेना है और 4 और 12 को इंक्लूड करते हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरवल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे सेट ए को, तो यहाँ पे सेट ए जो हो जाएगा वो सेट ऑफ ऑल एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू है ना वो -4 से बड़ा और 0 से छोटा है। यानी 4 को इंक्लूड नहीं करना, -4 को इंक्लूड करना रहता तो यहाँ पे इक्वल भी सिंबल रहता, नहीं है तो इसका मतलब क्या, ओपन है तो -4 और 0 के बीच का रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बी जो हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये इंक्लूड है, इक्वल है, यानी 0 को भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड 0, 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट, यानी 0 यहाँ पे 3 है ना। इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सी जो हो जाएगा, वो सी क्या हो जाएगा, 2 को इंक्लूड नहीं करना, इक्वल नहीं दिया है, इंक्लूड नहीं करना, यानी ओपन टू 6 को इंक्लूड करना है तो 6 क्या हो, क्लोज, ठीक है ना। फिर डी क्या होंगे, डी में क्या होगा, -5 को इंक्लूड करना है और 2 को भी इंक्लूड करना है, यानी क्लोज, ये क्या होंगे, क्लोज इंटरवल। ई जो हो जाएंगे, ई इक्वल टू देखो -3 इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड करना है यानी क्या होंगे, क्लोज इंटरवल, यानी -3 और 2 को ओपन। एफ में क्या होंगे, -2 को इंक्लूड करना है, 0 को नहीं करना है, तो ओपन, ठीक है ना। फिर उसके बाद 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंटरवल के रूप में लिखा है, इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो ये लिखा हुआ था इंक्लूड ये वाला यूज करना है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ही होते हैं, और एक्स जो है वो दोनों साइड में क्या है, ओपन है, तो ओपन के लिए ये यूज कर -2 और ये 3 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
बी जो है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे दोनों इंक्लूड है, तो इंक्लूड है तो एक्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ठीक है। फिर इसी तरह से ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स का जो है ये इंक्लूड, ये नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स को इक्वल टू यहाँ पे -1 और 8 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डी, यहाँ पे ये ओपन है, इसको इंक्लूड नहीं करना, तो डी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो है यहाँ इंक्लूड नहीं करना है तो 4 यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो ये 9, ठीक है, ये हो गया। ई जो है, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू है वो इंक्लूड करना है -10 को और 0 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ जो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 और 5 इंक्लूड करना है, तो ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग 7 पे जाते हैं। 7 बोल रहा है क्या, सेट ए जो है ये है, इसमें 3 है, सेट ऑफ 4 5 का है, 6 है, यानी इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, तो कौन इसमें ट्रू है, तो ये जो सेट है वो बोल रहा है कि सबसेट है ए का, तो ये तब सबसेट होंगे जब इसमें 4 और 5 इसमें हो, तो 4 और 5 एलिमेंट इसमें है ही नहीं, ये है एलिमेंट, एक एलिमेंट ये है, तो ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर ये रहता ना 4 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे ये सेट, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये सबसेट सेट ए का तभी होंगे जब इसका एलिमेंट 4 और 5 इसका एलिमेंट हो, और इससे पहले कई क्वेश्चन देख चुके हैं, है ना, इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, 4 और 5 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट है सेट ऑफ 4 5 का, इसलिए ये जो हो जाएंगे ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है 4 5 एलिमेंट, हाँ ये ट्रू है, तो ट्रू। ये सबसेट, वही बात यहाँ पे बिल्कुल, ये क्या होंगे, सबसेट होंगे ए का, क्यों, क्योंकि इसका एलिमेंट है ये, इस सेट का एलिमेंट ए है और ये इसमें है, इसलिए ये हो जाएंगे ट्रू। फिर उसके बाद 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल नहीं, ये कई बार रिपीट हो रहा, ठीक है ना, 4 नहीं है एलिमेंट। फिर 3 सेट ऑफ 3 इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है 3 वो इसमें है, इसलिए ये हो जाएंगे ट्रू। फिर उसके बाद ये देखो, ये सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है 5 इसमें है ही नहीं, अगर सिर्फ यहाँ पे ये रहता ये ट्रू है, क्योंकि ये नल सेट है और नल सेट सबसेट है ए का, और ये जो हो जाएंगे फॉल्स। फिर उसके बाद ये बोल रहा है क्या, सबसेट है, बिल्कुल नहीं, ये इसका एलिमेंट है 3 4 4 तो उसमें है ही नहीं, इसलिए ये फॉल्स। और ये ट्रू, क्यों, क्योंकि इसका एलिमेंट 3 और 6 उसमें है, ए में है, इसलिए ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है सेट ए जो है ए बी सी है, फाइंड ये पावर सेट ऑफ ए है। पावर सेट क्या होता है ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसका जो भी सबसेट है उसका सेट को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट इसका कितने होंगे, आपको पता है, जितना भी सबसेट होते हैं तो इसमें कितना एलिमेंट है 3, तो 2 द पावर 3 कितने होंगे 8, है ना, और वो कितने होंगे, देखो कौन कौन होंगे पावर सेट, यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो इसका देखो सबसेट कौन कौन है, सबसेट पता है, ये 1, एक वो भी छोड़ा, नल सेट तो सबका है, तो नल सेट। फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए बी, ठीक है, ए सी, स्पेस थोड़ा और बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, बी सी
और लास्ट हो गया ए बी सी, ये सारा सेट का सबसेट, इसको हम लोग पावर सेट बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोल रहा है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ इतना, ये तो मैं निकाल दी यहाँ पे 8 टू द पावर n इक्वल टू द पावर 3 इक्वल टू कितना 8। फिर उसके बाद बोल रहा है सेट ए में ये है फाइंड पावर सेट। तो पावर सेट इसमें कितने एलिमेंट है 1 और 2, तो पावर सेट कितने होंगे टू द पावर 4। इसके पावर सेट जो हो जाएंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसके सबसेट कौन होंगे नल सेट तो फिक्स है। सेकेंड सेट ऑफ 1 ये, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 2 3 का सेट, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 1 2 3 का, ठीक है। फिर उसके बाद ये खुद इटसेल्फ, तो इटसेल्फ के लिए लिखेंगे 1 2 3 है, और इन सारे सेटों का सबसेट, ठीक है, ये पावर सेट होता है। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट वो कितने होंगे टू द पावर 2 ना, क्योंकि 1 और 2 दो एलिमेंट है इसके 4, तो 1 2 3 कितने निकाल दिए हम लोग 1 2 3, एक मिनट, इसमें एलिमेंट है 1 और 2 टू द पावर 4 ही सबसेट होंगे ना, तो इसमें एक होंगे 1, ये 2 ठीक है, फिर उसके बाद एक ये भी ठीक है, फिर उसके बाद ये और ये तो दोनों एक हो गए, ये तो होंगे नहीं, तो ये 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ए इज नल सेट है ये, देन फाइंड पावर सेट। देखो नल सेट है तो उसका नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे कार्डिनल नंबर पावर सेट यानी सबसेट इसके कितने होंगे, यही मतलब हुआ। तो इसमें कितने एलिमेंट है सेट ए नल सेट है, नल सेट का मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो 0, तो टू द पावर 0 इक्वल टू कितना 1। तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ जो पावर सेट होंगे यानी ये जो पावर सेट में जो भी सबसेट होते हैं वो कितने होंगे सिर्फ 1, और वो कौन सा होंगे 5 होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 11 नंबर ए इज ये है 1 2 3 का सेट है, बी ये है एंड सी इतना है, देन फाइंड द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जनरली हम लोग क्या करते हैं यू से लिखते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है ना। और ये ए बी सी का यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होंगे जिस सेट में सारा एलिमेंट होंगे, यानी ए का भी बी का भी और सी का भी, उससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे 0 लोवेस्ट है, तो 0 1 2 3 4 एक्स्ट्रा भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं वो दिख रहा है कि 1 से लेकर 8 9 तक ही, तो सारा इंक्लूड करते हैं 6 7 8, है ना। एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हुए, क्यों, क्योंकि इसमें वो सारा एलिमेंट है जो ए बी सी में है, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल सेट का फाइंड करने के लिए यही कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग 12 नंबर देख रहे हैं, प्रूव डैट ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी एंड सी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी। इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज का मतलब अगर ये इसके सबसेट है, सेट ए सबसेट है बी के, बी सबसेट है सी के, और सी सबसेट है ए के, तो इम्प्लाइज, तो ये अगर ये कंडीशन होगा तो इक्वल होगा ए इक्वल टू सी। हमें प्रूव करना है इसका यूज करके, ठीक है। तो देखो ध्यान से कह रहा है क्या, ए जो है वो सबसेट है बी के और बी इज सबसेट ऑफ सी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट सी में है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ए का हर एक एलिमेंट सी में होगा। इस दोनों कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए इज सबसेट ऑफ सी, है ना। क्यों, क्योंकि ए सबसेट है बी का और बी इज सबसेट ऑफ सी, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा, क्योंकि ये दे रखा है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा और बी का हर एक एलिमेंट सी में होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ सी, एंड यहाँ से सी जो है वो सबसेट ऑफ ए है, ये आप लिखोगे गिवन है, गिवन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इज सबसेट ऑफ सी और सी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब हुआ
कि ए का हर एक एलिमेंट सी में है और यहाँ से सी का हर एक एलिमेंट ए में, ए का हर एक एलिमेंट सी में है और सी का हर एक एलिमेंट ए में है। इसका मतलब देन इसका मतलब ये हो गया क्या, ए जो है इक्वल है सी के। ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।